यशोदा मैया की, कृष्ण बलदेव की, राधा रानी की, ब्रजमंडल धाम की, नंदगाम धाम की, गुरुदेव भगवान की, नित्याय गौर परमानंदे हरि बोल। आप सभी भक्त लोग गौड़िया वैष्णव महाराज जी के साथ में ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए ब्रज धाम में हरि नाम करते हुए, ठाकुर जी का नाम चिंतन करते हुए, गान करते हुए जिस स्थान पर पहुँचे हैं उस स्थान का नाम है नंद भवन। भगवान श्री कृष्ण नंद महाराज के अंदर में पूरे परिवार का दर्शन है। जिस नंद भवन का गायन वेद, पुराण, भागवत और शास्त्र करते हैं कि नंद भवन को भूषण माई, यशोदा को लाल वीर हल धरसों, राधा रमण परम सुखदाई। शिव को धन, संतन को सर्वस्व, या की महिमा वेद पुराण न गाई। नंद दास को जीवन गिरधर, तो नंद गाव को कुंवर कनाई। जिन ठाकुर जी की महिमा का गायन और जिस नंद भवन का गायन वेद पुराण भागवत शास्त्रों में किया जाता है, स्वयं यशोदा नंदन कृष्ण आज भी कलिकाल में आज भी नित्य प्रत वही लीलाएं भगवान करते हैं जो आज से 5,500 वर्ष पहले भगवान किया करते थे। घुटमन खेलना, गोपियों के घर में जाकर के माखन की चोरी करना, उनको परेशान करना, गौओं को चराना, वन में जाकर के वही नित्य प्रति लीलाएं करते हैं। संसार में दो ही ऐसी जगह हैं जहां आपको भगवान के परिवार का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। भाग्य प्राप्त नहीं होगा, भाग्य प्राप्त होता है मंदिरों में दर्शन करने से, जो सभी जगह हैं। सौभाग्य प्राप्त होता है भगवान के घर में जाने से। आप किसी के ऑफिस में जाओगे तो अलग बात है, लेकिन व्यक्ति आपको अपने घर में बुला ले तो एक अलग आनंद है। और व्यक्ति के घर में वही जाता है जो हृदय के पास होता है। अनजान व्यक्ति को तो आप भी अपने घर में नहीं घुसने दोगे। कोई भी अनजान व्यक्ति होगा, आप अपने घर में घुसने दोगे? नहीं। उसी प्रकार ब्रज राधा रानी का घर है और नंदगांव भगवान कृष्ण का घर है। तो आज आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो भगवान के घर में आने का और दर्शन करने का सबसे बड़ी बात है कि बैठने का आपको सौभाग्य मिला है। जहां बैठने के लिए देवता भी तरसते हैं, वो सौभाग्य आज आपको प्राप्त हुआ है भगवान के घर में। एक बार अयोध्या, 2 बार द्वारका, 3 बार त्रिवेणी में जाकर के नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक, 12 बार बद्रीनाथ घूम करके आओगे। कोटवार काशी, कोट बोलते हैं करोड़ों बार, कोटवार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर, गया, जगन्नाथ आदि तीर्थ कर आओगे। होते हैं दर्शन यहाँ प्रत्यक्ष श्याम सुंदर के, तो नंदगांव जैसा आनंद आप कहीं नहीं पाओगे। क्यों नहीं पाओगे? संसार में आप कहीं भी दर्शन करोगे राधा कृष्ण का दर्शन होता है, लेकिन हमारे नंदगांव में दर्शन की अनेकों विशेषताएं हैं। एक विशेषता नहीं है, अनेकों विशेषताएं हैं। राधा कृष्ण का दर्शन आप पूरे विश्व में करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ श्रीमती राधा रानी जी की ससुराल है। और ससुराल में जिस प्रकार एक बहू बेटी रहती है मर्यादा से पर्दा करके, उसी प्रकार यशोदा मैया के बाजू में यहाँ राधा रानी विराजमान है। कृष्ण बलराम दोनों भाइयों की जुगल जोड़ी का दर्शन है। दाऊ जी का आप दर्शन करेंगे, गौर वर्ण के दाऊ जी हैं, हलधारी हैं, मूसल धारण करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जैसा श्रृंगार श्याम सुंदर कन्हैया करते हैं हमारे, वैसा ही श्रृंगार दाऊ भैया करते हैं। बंसी बजाते हैं ठाकुर जी, मोर मुकुट धारण करते हैं, पीतांबर पहनते हैं, लकुट लेकर के चलते हैं गौओं को चराने के लिए। तो वही दाऊ जी को चाहिए और लेना पड़ेगा दाऊ जी को, और नहीं लेंगे तो ठाकुर जी रुष्ट हो जाएंगे कि मेरी बात नहीं मानेगा, मैं छोटा हूँ, मेरी तो माननी पड़ेगी। उसी प्रकार दोनों कृष्ण बलराम एक समान हैं यहाँ।
एक रूप है। नंद बाबा, यशोदा मैया, कृष्ण बलराम, राधा रानी, भगवान के साथ खेलने वाले सखा श्री दामा मधुमंगल, जिन्हें ठाकुर जी प्यार से बुलाते हैं धन सुखा और मन सुखा। और रेवती जी, रोहिणी जी, बलराम जी की माता और उनकी पत्नी, ये भगवान का अंदर में आप लोग पूरे परिवार का दर्शन करेंगे। भगवान ने जितनी भी लीलाएं की हैं यहाँ से जाकर के की हैं। ये ठाकुर जी का घर है। मथुरा, वृंदावन, गोकुल, दावजी, रमण रेती, गोवर्धन, बरसाना, चिकसौली, ऊंचा गांव, जितने अभी ब्रिज 84 को उसकी अनेकों दर्शन करेंगे आप लोग। वो भगवान की लीला स्थली है जहाँ भगवान ने लीला की। सुबह जाकर के और संध्या के समय अपने घर वापस आ गए। जैसे आप लोग जाते हैं, घर से मॉर्निंग में निकलते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं या आप जॉब करने के लिए जाते हैं सुबह, और शाम को अपने घर वापस आते हैं। उसी प्रकार बाल कृष्ण भगवान दाऊ भैया के संग में सखाओं के साथ में गऊओं को लेकर के वन में गऊ चराने के लिए जाते हैं, लीला करने के लिए। और जब लीला हो जाती है गऊओं को चराने के पश्चात संध्या के समय भगवान कृष्ण यहीं पर आ जाते हैं, यहीं विश्राम करते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए जिस प्रकार आप लोग आए हैं, उसी प्रकार सभी देवी देवता भी दर्शन करने के लिए आए हैं। तो जिसका जो भाव हुआ है, उसी भाव को प्रकट करते हुए ठाकुर जी की लीला का दर्शन सभी देवी देवताओं ने किया है। को वृक्ष को मृग के रूपा, को बानर को लता स्वरूपा। जिसका जो भाव हुआ है, वही भाव ठाकुर जी की लीला का दर्शन करने के लिए देवी देवताओं ने प्रकट किया है। को लता बना है, को वृक्ष बना है, को मृग है, को बानर है। जिसका जो भाव हुआ है। कैसे? नारद जी से आप सबने सुना होगा, नारद जी से ठाकुर जी से पूछते हैं नारद जी कि प्रभु आप किस भाव से प्रकट होते हैं, आप क्या भाव दिखाते हैं अपने भक्तों में, जो भी आपको चाहता है उसमें क्या भाव दिखाते हैं। तो ठाकुर जी क्या कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्मथेव भजाम्यहम्, कि जो मुझ में जो भाव रखता है व्यक्ति, जो भक्त मुझ में जो भाव रखता है, मैं उसमें वही भाव रखता हूँ, वही भाव से मैं उसे प्रकट होकर के दर्शन देता हूँ लीलाओं का। तो नंद बाबा यशोदा मैया ने पुत्र भाव दिखाया है, तो ठाकुर जी ने अपने पुत्र का कर्तव्य जो है उसका पालन किया है। उसी प्रकार शंकर जी जब यहाँ दर्शन करने के लिए आए तो योगी भाव दिखाया है, तो ठाकुर जी ने जाकर के उनको वन में जाकर के दर्शन दिया है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता ठाकुर जी की लीलाओं का दर्शन करने के लिए पर्वत रूप निवास करते हैं। जहाँ आज आप बैठ कर के स्थान पर बैठ कर के ठाकुर जी का नाम सुन रहे हैं, हरि कथा सुन रहे हैं, ये शंकर जी का पर्वत है पूरा, जिसका नाम है नंदीश्वर पर्वत। बरसाना जो है वो ब्रह्मा जी का पर्वत है, जिसका नाम है ब्रह्मांचल पर्वत। गोवर्धन जहाँ 7 कोस की परिक्रमा होती है, सभी भक्त लोग 7 कोस की परिक्रमा करते हैं, वो विष्णु जी का पर्वत है। कलयुग के हैं प्रथम देवता, कलिकाल के प्रथम देवता गिरिराज बाबा हैं। कलिकाल में 4 बाबा हैं, गिरिराज बाबा, नंद बाबा, वृषभान बाबा और हमारे भोले बाबा शंकर जी। ये 4 बाबा कलिकाल में प्रकट दर्शन देते हैं। तो उसी प्रकार भगवान की यहाँ से अनेकों लीलाएं हैं, अनेकों दर्शन हैं। आप सब लोग संतों के सानिध्य में हैं, ठाकुर जी का नाम करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते रहिए, क्योंकि भजन एक ऐसा मात्र, हरि नाम, ठाकुर जी का नाम और भजन एक ऐसा है जो सब भावों को पार करके आपको प्रकट कराता है। साधुओं का दर्शन और उनका सानिध्य सर्व सिद्धियों को पार करा करके ठाकुर जी के धाम लेकर के जाता है। जब तक आप अकेले रहेंगे तो नाम बेशक करते रहना, लेकिन उसका महत्व तो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन किसी संत का, साधु का संग जब आपको हो जाएगा तो वो आपको हाथ पकड़ के ठाकुर जी के धाम, वैकुंठ धाम को लेकर के जाएगा।
जब भक्ति महारानी कहती हैं, नारद जी से स्वयं पूछती हैं कि साधु आप कहाँ जा रहे हैं? ज्ञान वैराग्य मैं जवान हूँ और ये वृद्ध हो गए हैं। तो नारद जी ने, साधु ने उनको एक ही नाम महिमा बताई है, ब्रज में रहने की। आप ब्रज में रहिए, वृंदावन में रहिए, ठाकुर जी का नाम चिंतन करते रहिए। नाम में कितनी शक्ति, आप सबने सुना हुआ अजामिल नाम की कहानी। अजामिल सुना है नाम सबने? अपने 10वें पुत्र का नाम नारायण रखने से ही वो ठाकुर जी के पार्षदों के साथ में गया है। तो नाम में इतनी शक्ति है। हरि नाम करते रहिए। अमृत है हरि नाम जगत में, किसे छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम करते रहिए ठाकुर जी का। यही हमारी प्रार्थना है कि संतों के सानिध्य में रहिए, ब्रज में आते रहिए, ठाकुर जी का नित्य प्रति आप लोग दर्शन करते रहिए। राधे राधे। नित्याय गौर प्रेमानंदे हरि।